क्यों 45 करोड़ की भीड़ प्रयागराज की तरफ बढ़ रही है? जो शहर 20-30 लाख के लिए बना है उसमें 40 करोड़ लोग आके चले भी जाएंगे। चाइना भारत के बाद शायद तीसरी पॉपुलेशन होगी जो कुंभ में आगे चली जाएगी। अंतर तो बड़ा दिखता है 2013 के कुंभ में और इस बार के महाकुंभ में। 2013 में अखिलेश यादव ने प्रभारी बनाया आजम खान, 200-207 एमएलए थे। आपके पास उत्तर प्रदेश में 55 से 60 मंत्री बनाने होते हैं, वो सब में उनको व्यक्ति को आजम खान मिला के उसका प्रभारी बना। कुंभ मतलब कलश, 4 जगह छलका, उन 4 जगह कुंभ होता है। हम तो बॉलीवुड भी नहीं रहा भाई, कुंभ जाओगे बिछड़ जाओगे, कुंभ में जाओगे बिछड़ जाओगे, ये डायलॉग इतनी बार अलग अलग मूवी में बिना कॉन्टेक्स्ट के रखा गया। क्यों 45 करोड़ की भीड़ प्रयागराज की तरफ बढ़ रही है? देखिए वैभव, कुंभ का जो इतिहास है वो पौराणिक है। इसका वर्णन ऋग्वेद में आता है, ऋग्वेद की ऋचाओं में आता है। बल्कि आपको सबको याद होगा जब ऋषि विश्वामित्र रामायण में राम और लक्ष्मण को लेने आए, जब उनकी उम्र केवल 15-16 साल थी और असुर उनके यज्ञों में विघ्न डालते थे। आज भी बहुत सारे असुर हैं जो महाकुंभ में विघ्न डालने बैठे हैं, लेकिन उस समय भी असुर विघ्न डालते थे। उसके लिए वो राम और लक्ष्मण को ले गए। तो रास्ता लंबा था, तो उन्होंने बहुत सारी कहानियां सुनाई उनको, गंगा के उद्धरण की कहानी सुनाई और फिर समुद्र मंथन की कहानी सुनाई। मतलब इतना प्राचीन है समुद्र मंथन। हमारे यहाँ विष्णु जी के दशावतारों की मान्यता है। पहले अवतार हुए मत्स्य अवतार, फिर कूर्म अवतार, फिर वराह अवतार, फिर वामन अवतार, फिर परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल की आने वाले हैं। उसके लिए संबंध में सफाई भी शुरू हो चुकी है। मुझे तो सच में लगता है कि कल की आने वाले हैं, लेकिन एकदम से इतना मूवमेंट कैसे शुरू हो गया? ये पिछले 70-75 दिन में जो हुआ है। हाँ, तो मुझे लगता है कि कल की अवतार कह रहे हैं पहले मैं जगह साफ करूंगा और फिर पहुंचूंगा। भूमिका बन चुकी है। तो हम पहुंचते हैं दूसरे अवतार कूर्म अवतार। उनकी वो वहां की कहानी है। हुआ कुछ ऐसा कि इंद्रदेव ऋषि दुर्वासा के साथ पूजा कर रहे थे। पूजा के बाद उन्होंने माला पहनाई। वो माला उन्होंने अपने प्रेम में अपने ऐरावत, अपने हाथी को पहना दी। उससे वो खुशबू जो है वो झेली नहीं गई, वो बहुत ज्यादा हो गई उस पशु के लिए। उसने वो उठा के नीचे फेंक दी माला। अब ये ऋषि दुर्वासा ने देखे दो दृश्य, मैंने माला पहनाई और माला पड़ी नीचे। अब ऋषि दुर्वासा का करो तो हम सबको पता है। उसके बाद की तो कहावत है कि ऋषि दुर्वासा जैसा श्राप, उन्होंने इंद्र को ही श्राप नहीं दिया, पूरे देवलोक को श्राप दे दिया। क्योंकि उनके राजा थे भाई, राजा ने करा तो मतलब पूरे आपके देवलोक ने करा कि तुम्हारी सारी शक्ति, सारा वैभव, सारी लक्ष्मी सब नष्ट हो जाए। अब वो क्या करते हैं, वो ऐरावत ही उस समय पाताल में चला गया, लक्ष्मी जी चली गई, पूरी चंद्रमा सब चंद्रमा मतलब बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गए वो। और जब आपकी ऐसी हालत होती है तो आपका शत्रु तो ताक में बैठा है। जैसे आपका पॉडकास्ट थोड़ा डाउन हुआ तो बगल वाला का इनको स्ट्राइक भेजता हूँ। तो असुरों ने अटैक कर दिया, तो जो बचा कुचा था वो भी चला गया। अब इसके साथ इस दिक्कत के साथ पहुंचे भगवान विष्णु के पास, भगवान नारायण के पास कि क्या करे। तो उन्होंने कहा तो भाई बहुत बुरा हो गया, चलो महाराज संभालो कि अब तो जैसे कहते हैं ना वो नैया डूब गई। तो उन्होंने कहा ये तो ज्यादा बुरा हुआ, तो मतलब हल्का फुल्का है, उसमें डोज नहीं चाहिए, इसमें डबल डोज टाइप कुछ देनी पड़ेगी। तो आपको बड़ा करना पड़ेगा, मतलब बड़ा अमृत पान करना पड़ेगा। वो कहाँ से आएगा? आपको क्षीर सागर का मंथन करना पड़ेगा। क्षीर सागर का मंथन कैसे होता है? आप दही मथते हैं, आप कुछ खाने पिलाने की चीजें बचते हैं। आपको गांव में देखा बड़े बड़े छींकों में जब मथते तो एक मथनी उसको डोरी से हिलाते हैं, इतनी बड़ी होती है। तो ये तो क्षीर सागर है। तो उसके लिए मंदार पर्वत मथनी बने, उसके लिए देव वासुकी जो शिव जी जिनको धारण करते हैं वो मथनी की रस्सी बने। अब चाहिए था कि वासुकी नाग के बाद ये बेस कौन बनेगा, किस पे रखा जाएगा। तो उसके लिए विष्णु जी ने कूर्म अवतार लिया और एक बड़ा बृहद टर्टल्स कछुआ वो बने। और दोनों साइड लोग कौन होंगे? उन्होंने देवता, हम तुम्हें और टीम चाहिए उनको। तो उन्होंने थोड़ी चालाकी की चाल भी बताई, तो ऐसा करो राक्षसों को भी थोड़ा झांसा दो, तुम भी अमृत पी लेना। तुम भी असुरों से कहा तुम भी थोड़ा अमृत पी लेना, तुम भी अमृत पान। तो वो उस लालच में उनको भी कॉप्ट कर लिया। तो इधर से देवता और इधर से असुर, दोनों ने क्षीर सागर में हैशा शुरू करा। देखिए मंथन इसने शब्द बोला, आज भी मैं आधे इवेंट्स में जाता हूँ, उनका नाम मंथन होता है। और वो मंथन समुद्र मंथन से आता है। मंथन मतलब विचारों का मंथन। यहाँ पे क्षीर सागर का मंथन हो रहा है। आप देखेंगे कुंभ की कहानी में बहुत सारे हमारे आज के प्रतीक समुद्र मंथन से आते हैं। वो हमने विस्मृत कर दिए, भुला दिए, वो अलग बात है। तो वो वहां से आते हैं। तो समुद्र मंथन शुरू हुआ, उसमें से भाई विष्णु जी ने कहा था और भी चीजें निकल सकती हैं, मतलब अमृत तो निकलेगा, लेकिन उसके पहले की अच्छी बुरी चीजों का भी भाई आप ही को सेटल करनी पड़ेगी। और सबसे पहले ऐसे ही वो हलाहल निकला। वो तो गनीमत है, भगवान शिव ने उसको अपने कंठ में ले लिया, कंठ में रोक लिया और वो नीलकंठ हो गए, उनका कंठ नीला पड़ गया। उसके बाद ऐरावत बाहर आए, लक्ष्मी जी बाहर आई, अप्सराएं बाहर आई,
कामधेनु जैसी गाय बाहर आई। अब तो हमारी घी की ब्रांड कामधेनु होती है। यूपी सरकार की जो गाय को लेकर जो स्कीम है उसका नाम कामधेनु है। तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि वो प्रतीक आपको समुद्र मंथन के प्रतीक आज भी दिखते हैं। पारिजात का पुष्प हर श्रृंगार का, रात की रानी का, वो निकल के आया, उसमें चंद्रमा निकल के आए जिनको शिव जी ने धारण कर लिया। ऐसी चीजें आती हैं। शारंगा धनुष लेके आया। शारंगा जो विश्वकर्मा का बनाया हुआ विष्णु जी का धनुष है, जो राम जी ने, परशुराम जी ने और कृष्ण जी ने अपने धरती के रूपों में जिसका इस्तेमाल करा। पंचजन्य शंख निकला, जिसका उद्घोष हुआ महाभारत का युद्ध पंचजन्य के शुरू से हुआ। आज आरएसएस की मैगजीन का नाम पंचजन्य मैगजीन का तो इतनी सारी चीजें मतलब कनेक्टेड हैं, समुद्र मंथन से निकली। हम विस्मित कर गए। हमारी कॉमन लाइफ में भी हमारी कॉमन लाइफ में दिख रही है। मतलब आपकी घी की ब्रांड से लेकर आपकी लिटरेचर फेस्टिवल की ब्रांड मंथन से लेकर आपकी एक मैगजीन का नाम आज हमारे बीच में। और ये अच्छी बात है कि हमने अपने प्रतीकों को अपने आसपास लगा। लेकिन गलत बात यह है कि हम उसको विस्मृत कर रहे हैं, हम उसको भूल गए, समझ नहीं पा रहे। तो मेरे ख्याल से पॉडकास्ट ये भी माध्यम है जेन जी के पास जाने का कि भाई देखिए जो आपके आसपास चीजें हैं। राहु केतु, आप सब अपनी कुंडलियों में राहु केतु करते हैं हर इंसान। अब जब ये निकला ना, आप पूछेंगे भाई मैं राहु केतु पे आता हूँ, उसको यहाँ पाक कर दीजिए, क्या ये सब तो निकल गया, भाई अमृत कब आएगा? तो फिर आए धन्वंतरी कुंभ लेके। कुंभ मतलब कलश। कुंभ लेके आए। बल्कि आपने देखा अभी योगी जी प्रधानमंत्री को इनवाइट करने गए तो उन्होंने कैसे इनवाइट करा? कुंभ देके, एक कलश देके। ये प्रथा होती है। बल्कि साउथ में पता है क्या होता है, कोई सन्यासी आपके इवेंट में आता है तो जैसे ही वो दरवाजे पे आता है आप उसको कलश देते हैं। ये लोग निजी लाइफ में चलता, घर में शादी हो रही है तो आप कुंभ से किसी को इनवाइट करते हैं। हमारे यहाँ तो थोड़ी परंपराएं नॉर्थ की तरफ मैंने देखा थोड़ी धूमिल ज्यादा हुई, क्योंकि आक्रांताओं का सारा रोष हमने झेला है, तो हम अपने सर्वाइवल के मोड में ज्यादा रहे। लेकिन मेरी पत्नी क्योंकि साउथ की है, श्वेता, तो मैं जब जाता हूँ तो वहां पे परंपराएं बिल्कुल उसी तरह से आज भी छोटी छोटी परंपराएं घरों में आपको हर त्योहार में दिख जाती है। मोदी राम मंदिर जब शुरुआत में बिल्कुल वो भी कलश लेके, तो ये कलश लेके धन्वंतरी निकले। धन्वंतरी कौन है? जो आयुर्वेद की ज्ञाता है। ये धन्वंतरी का चिन्ह आज आयुष मंत्रालय के लोगों में आ गया। कितनी सुंदर बात है, जिससे हमें हर समय पीढ़ी पीढ़ांतर याद रहेगा कि धन्वंतरी कौन थे। और वो भी आपको समुद्र मंथन की कहानी से मिलते हैं। ये निकल के आया, लेकिन इतना आसान नहीं था। ये तो जीर्ण शीर्ण पड़े हैं देवता, असुरों ने फिर छीन लिया। फिर विष्णु को मोहिनी अवतार लेना पड़ा और उनको लट्टू करके फिर उनसे लेके आए। अभी भी मामला सॉर्ट नहीं हुआ। पीने लगा व्यक्ति, विष्णु कह रही तो राहु केतु है। मतलब वो बहरूपिया, वो असुर देवता के रूप में आ गया। जब तक उसका गर्दन कटती तब तक वो थोड़ा सा गल्प कर गया था। और राहु अलग केतु अलग, और आज भी वो घूम रहे हैं हमारी कुंडलियों में। तो जब राहु केतु जो आपकी कुंडली में पंडित जी पढ़ते हैं वो भी समुद्र मंथन की कथा से आते हैं। ये जो कोलाहल मच रहा था ना, मतलब कलश इसके हाथ में, उसके हाथ में, यहाँ से छीना, वहां छीना, ये करीब 12 दिन चला। वो 12 दिन ही 12 साल की साइकिल है। जो देवताओं के 12 दिन, हमारे 12 साल। और ये 4 जगह छलका, उन 4 जगह कुंभ होता है। कल मेरे एक अच्छे मित्र बोलने लगे, यार योगी जी से कहो कि काशी में कुंभ करा करें। मैंने कहा भाई वो इवेंट नहीं है जिसको योगी जी कहीं मूव कर देंगे ना। वो तो इसलिए कहानी की जरूरत थी कि ये कहानी वो 4 जगह, 4 जगह की संदीप नदियों में गिरा। इसलिए आपने देखा होगा कुंभ में किसी मंदिर के दर्शन की महत्ता नहीं है, प्रथा नहीं है। डुबकी की, स्नान की साथ में डुबकी लगाएंगे, परिवार के साथ डुबकी लगाएंगे, अपने परिजनों के साथ, अपने माता पिता वृद्ध उनको भी लेके जाएंगे। मेरी माता जी कहती है कुंभ जाने से, तीर्थ जाने से पुण्य मिलता है, ले जाने से डबल पुण्य मिलता है। तो जो भी जाना चाहता है लेके जाए और लेके भी जाए। कल मेरी माता जी के घर में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है आजकल ऋषिकेश में। मैंने कहा आप चलेंगी? यानी कंस्ट्रक्शन के भाड़ में, मैं तो कुंभ जाऊंगी। मतलब वो बाद में होगा। तो ठीक है, अब आगे कि ये 4 जगह गिरा। 4 जगह क्या क्या है? सबसे उत्तर से शुरू करें तो उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी में गिरा। फिर उत्तर प्रदेश के प्रयाग में गंगा जमुना सरस्वती के संगम में गिरा। फिर नीचे आ जाते हैं मध्य प्रदेश में उज्जैन में शिप्रा नदी में गिरा। फिर महाराष्ट्र में नासिक, जिसको हम त्रंबक भी कहते हैं, उसमें गोदावरी में गिरा। तो इन 4 नदियों में बृहस्पति की एक दशा में, अलग अलग दशाओं में, कभी बृहस्पति मेष राशि में है तो प्रयाग में होगा, बृहस्पति जो सिंह राशि में है तभी जो सिंहस्थ भी कहते हैं, तो उज्जैन और नासिक में होगा, और ऐसे हरिद्वार में होगा। उन जगह, उन खास समय पे आपको कुंभ का स्नान करना। उसमें भी कुछ 6-7 अलग अलग जगह, कहीं पे 3, कहीं पे 4, कहीं पे 5 शाही स्नान, जिनको उनका नाम बदल दिया है, वो मुगल नाम था, उसका अमृत स्नान कर दिया, राजश्री स्नान। राजश्री स्नान, अमृत स्नान, वो करने का पुण्य है। तो ये है कहानी, इसलिए इतने सारे लोग चले आ रहे हैं। और इस बार की जो दशा है वो 144 साल में आती है। 6 साल में अर्ध कुंभ, 12 साल में पूर्ण कुंभ, 12 पूर्ण कुंभों के बाद एक महाकुंभ 144 साल बाद। 144 मतलब आपकी 2-3 पीढ़ी पहले आपकी नहीं देखा, आपकी 2-3 पीढ़ी बाद नहीं देख पाएंगी। तो मतलब कितना विलक्षण है। इसलिए इसमें नहीं गए तो कहीं नहीं गए, चूक जाएंगे फिर। तो इसमें जाना तो इतना पुण्य फिर
मिलना मुश्किल है। मतलब लंबे समय तक तो 1 शताब्दी को तो नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, तब तक तो जीवन नहीं बचेगा हम लोगों का, बहुत कम लोगों का बचेगा। बल्कि जो कुंभ का, संदीप, उत्तर प्रदेश सरकार का स्लोगन है, आओ हम सबके पुण्य फले, हम सब मिलकर कुंभ चलें। कितनी सुंदर बात है। तो मेरे ख्याल से इसी हम का शब्द यूज किया है। हाँ,